बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आई एम मिर्ज़ा रोहेल बेग फ्रॉम पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। हमारा सब्जेक्ट अकाउंटिंग। हमारा आज का टॉपिक है सेल जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल। ये लेक्चर नंबर 25 है। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 25 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ रिवाइज करना चाहूँगा लेक्चर नंबर 24। लेक्चर नंबर 24 का हमारा टॉपिक था परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल। उसमें हमने सॉल्व किया था एक न्यूमेरिकल। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये पढ़ा कि हम परचेज जर्नल कैसे बनाते हैं और परचेज रिटर्न जर्नल कैसे बनाते हैं। तो जो लेक्चर नंबर 24 था उसमें हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखी कि हमने जो थ्योरी पढ़ी थी हम उसको अप्लाई कैसे करेंगे। हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था परचेज जर्नल का और परचेज रिटर्न जर्नल का। हम आज बात करेंगे सेल जर्नल क्या है, सेल रिटर्न जर्नल क्या है, और इस पर बात करने से पहले आज हम इस चैप्टर के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस पर भी बात करेंगे। तो हम चलते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ। सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सब्सिडरी जर्नल? ड्यू टू लार्ज बिजनेस ट्रांजैक्शंस अ जर्नल मे बी सबडिवाइडेड इन डिफरेंट जर्नल्स। इन दीज जर्नल्स डे वाइज बिजनेस रिकॉर्ड आर एंटर्ड। फॉर इंस्टेंस परचेज जर्नल, सेल जर्नल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सब्सिडरी जर्नल। एग्जाम्पल दे रहा है कि परचेज जर्नल जो है और सेल जर्नल जो है वो एग्जाम्पल्स हैं सब्सिडरी जर्नल की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय जर्नल प्रॉपर? इन दिस जर्नल दोज ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड फॉर विच देयर इज नो सेपरेट बुक ऑफ अकाउंट इज मेंटेन्ड। हमारे पास परचेज जर्नल है, परचेज रिटर्न जर्नल है, सेल जर्नल है, सेल रिटर्न जर्नल है। इसी तरह बिल रिसीवेबल बुक है, बिल पेएबल बुक है। तो यहाँ पर वो बात कर रहा है कि ऐसी ट्रांजैक्शंस जिसकी सेपरेट बुक मौजूद ना हो तो वो हम मेंटेन करते हैं जर्नल प्रॉपर में। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज परचेज जर्नल? द बुक इन विच ऑल क्रेडिट परचेजेस आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड परचेज जर्नल। परचेज जर्नल वो है जिसमें हम तमाम की तमाम उधार की परचेजेस रिकॉर्ड करते हैं, वो हमारा परचेज जर्नल कहलाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेल जर्नल? द बुक इन विच ऑल क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड सेल जर्नल। ऐसा जर्नल जिसमें तमाम की तमाम उधार सेल रिकॉर्ड की जाए वो हमारा सेल्स जर्नल कहलाता है। हमारे पास पांचवा सवाल है, व्हाट इज मेंट बाय परचेज रिटर्न जर्नल? द बुक इन विच परचेजेस रिटर्न टू सप्लायर आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड परचेज रिटर्न जर्नल। जो हमारे पास परचेज रिटर्न हुई हैं हम तमाम की तमाम वो रिकॉर्ड करेंगे, एक बुक में रिकॉर्ड करेंगे और वो बुक कहलाएगी परचेज रिटर्न जर्नल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज मेंट बाय सेल रिटर्न जर्नल? द बुक इन विच सेल्स रिटर्न बाय द कस्टमर्स आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न जर्नल। जो हमारे कस्टमर्स हैं वो जो हमें रिटर्न करेंगे हमारी गुड्स, हमारी कमोडिटीज़, ये सेल रिटर्न है और वो हम रिकॉर्ड करेंगे जिस जर्नल में, जिस बुक में, वो हमारी सेल रिटर्न जर्नल कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज बिल रिसीवेबल बुक? द स्पेसिफिक बुक इन विच ऑल बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड एज बिल्स रिसीवेबल बुक। ऐसी खास बुक, ऐसी स्पेसिफिक बुक जिसमें हम बिल रिसीव्ड लिखें, किससे हमें बिल रिसीव हो रहे हैं, हमने जिससे पैसे लेने हैं, तो वो हमारी बिल रिसीवेबल बुक कहलाएगी। और इसी तरह व्हाट इज बिल्स पेएबल बुक? द स्पेसिफिक बुक इन विच ऑल बिल्स पेएबल टू द क्रेडिटर्स आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड एज बिल्स पेएबल बुक। ये ख़ास बुक है, एक स्पेसिफिक बुक है जिसमें हम लिखेंगे कि हमने किस किस के पैसे देने हैं, बिल्स किस किस के पेएबल हैं, वो तमाम तर एंट्रीज हमारी
बिल्स पेबल बुक में आएंगे। हमारे पास 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय डेबिट नोट? A claim on the purchases due to defective goods is acknowledged through a note issued by the supplier is called debit note। जो क्लेम है वो डिफेक्टिव गुड्स पर जो किया जाएगा उसको जब हम एक्नॉलेज करेंगे तो वो डेबिट नोट कहलाएगा। और इसी तरह व्हाट इज मेंट बाय क्रेडिट नोट? अ क्लेम ऑन द सेल्स ड्यू टू डिफेक्टिव गुड्स is acknowledged through a note issued to the customer is called credit note। जो क्लेम कर रहे हैं सेल्स पर डिफेक्टिव गुड्स की वजह से, जिस नोट के ज़रिए वो एक्नॉलेज किया जाएगा वो नोट हमारा क्रेडिट नोट कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के जो हमने पढ़े और हमने डिस्कस किए। जब हम इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ रहे थे तो तब भी हमने इन चीज़ों को पढ़ा था, समझा था, लेकिन आज हमने शॉर्ट क्वेश्चंस की सूरत में इन सवालों को देखा और इनके जवाब देखे। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और आज हम सॉल्व करेंगे एक ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें हमने सेल्स बुक बनानी होगी। तो हम अपने सवाल को देखते हैं। हमारे पास सवाल है, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स रिलेट टू मिस्टर आमिर फॉर द मंथ ऑफ फेब 2016। 2016 में मिस्टर आमिर जो कि इस बिज़नेस के ओनर हैं, ये ट्रांजेक्शन्स उनके साथ रिलेट कर रही हैं। फर्स्ट फेब को क्या हुआ? सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स फॉर ₹20,000। फोर्थ फेब को क्या हुआ? सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई फॉर ₹19,000। फिफ्थ फेब को सोल्ड गुड्स टू मिस्टर जी फॉर ₹18,000। सेवन्थ फेब को सोल्ड गुड्स टू मिस्टर डी फॉर ₹17,000। नाइन्थ फेब को सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ई फॉर ₹16,000। टेंथ फेब को सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एफ फॉर ₹15,000। 16th फेब को सोल्ड गुड्स टू मिस्टर जी फॉर ₹14,000। 18th फेब को सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एच फॉर ₹13,000। 26th फेब को सोल्ड गुड्स टू मिस्टर जे फॉर ₹12,000। और लास्ट ट्रांजैक्शन हमारी है 28 फेब को सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹11,000। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं, हमने शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पढ़ा है कि परचेज बुक हो या सेल्स बुक हो, हम कैश की ट्रांजैक्शन वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करते। तो जो 28 तारीख की ट्रांजैक्शन है ये हमारी सेल्स बुक का हिस्सा नहीं होगी। अब रिक्वायर्ड देखें क्या है, वो हमसे रिक्वायर कर रहा है प्रिपेयर सेल्स बुक एंड नेसेसरी लेजर्स। हमने सेल्स बुक बनानी है और उसके लेजर्स बनाने हैं। हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारी सेल्स बुक कैसे बनेगी। हम नाम लिखेंगे सेल्स बुक और फिर हम एक फॉर्मेट बनाएंगे। हम पहले कॉलम में डेट लिखेंगे, दूसरे कॉलम में अकाउंट डेबिटेड लिखेंगे, जो थर्ड कॉलम हमारा है उसमें इनवाइस नंबर लिखेंगे और फोर्थ कॉलम में लेजर फोलियो लिखेंगे और लास्ट कॉलम में हम अमाउंट लिखेंगे। डेट में हमने डेट लिख दी कि फर्स्ट फेब को हमने क्या ट्रांजैक्शन की, और फिर जो पर्टिकुलर्स का कॉलम है वहाँ पे हम लिखेंगे एक्स से हमारी ट्रांजैक्शन हुई 20,000 की, ये हम देख रहे हैं कि हमने लास्ट कॉलम में अमाउंट में 20,000 लिखा। फिर हमने वाई को लिखा और अमाउंट में 19,000 को लिखा। फिर 5 तारीख को जी लिखा, अमाउंट 18,000 लिखी। 7 तारीख को डी लिखा, अमाउंट 17,000 लिखी, एंड सो ऑन। इसी तरह हमने अपना पूरा सवाल सिवाय कैश ट्रांजैक्शन के इस सेल्स बुक में लिखा और हमने इसका टोटल कर लिया। इसका टोटल आया 1,44,000। टोटल करते ही हमारी सेल्स बुक जो है वो कंप्लीट हो गई। तो स्टूडेंट्स देखें, सेल्स बुक बनाना बहुत आसान है। हमारे पास 5 कॉलम्स हैं और 5 में से हमने सिर्फ 3 में इन एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है। तो सेल्स बुक बनाना बहुत आसान है।
ये बिल्कुल परचेज़ बुक की तरह है। अगर हमें परचेज़ बुक बनाना आ गई तो हमें सेल्स बुक बनाना भी बड़ी आसानी से आ जाएगी। इनफैक्ट हमें सेल्स बुक बनाना आ चुकी है। अब हमने बनाने हैं इनके लेजर्स। तो लेजर्स बनाने के लिए सबसे पहले हम एंट्री देखते हैं कि स्टूडेंट्स जब भी हम उधार पर सेल करेंगे तो हम एंट्री क्या पास करते हैं, हम लिखते हैं अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। सेल्स हमारी क्रेडिट होती हैं और जिसको हमने सेल की है उसने हमें पैसे नहीं दिए तो हमारा अकाउंट रिसीवेबल जनरेट हो रहा है। हम अकाउंट रिसीवेबल को कहेंगे कि अकाउंट रिसीवेबल हो गया डेबिट। अगर ये कैश पे सेल होती, जैसे कि 28 तारीख की एंट्री है, तो हम ये एंट्री पास करते कि कैश डेबिट 11,000 से और सेल्स क्रेडिट 11,000 से। लेकिन चूंकि ये सारी की सारी उधार की एंट्रीज हैं तो इनके लेजर्स कैसे बनेंगे, हम लेजर में देखते हैं। लेजर्स बनाना हमें आते हैं, हमने इनफैक्ट लेजर का एक पूरा चैप्टर पढ़ा है। हमने लेजर का फॉर्मेट बनाया। सबसे पहले हम सेल्स जो टोटल है हम इसका लेजर बनाएंगे। हमने डेट लिखी, हमने पर्टिकुलर्स लिखे, हमने अमाउंट लिखी, फिर इसी तरह क्रेडिट साइड पर हमने डेट लिखी, पर्टिकुलर्स लिखे और अमाउंट लिखी। तो अब सेल्स हमारी क्रेडिट होती हैं, ये क्रेडिट साइड पर आनी चाहिए। 1,44,000 की हमारी सेल्स हैं और पर्टिकुलर्स में हम वजह लिखते हैं। तो वजह हमने लिखी है टू सेंट्रीज एज पर सेल्स बुक। सेल्स बुक की वजह से 1,44,000 जो है वो हमारा क्रेडिट हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। अब हम वो तमाम लोग जिनसे हमने सेल की, हम उनके लेजर्स बनाएंगे। एक्स हमारा डेबिट है, अकाउंट रिसीवेबल है 20,000 से, किसकी वजह से, सेल्स अकाउंट की वजह से, और ये कब हुआ, फेब 1 को। फिर इसी तरह वाई फेब 4 को 19,000 से डेबिट है सेल्स की वजह से। जी 5 फेब को 18,000 से डेबिट है सेल्स अकाउंट की वजह से। डी 17,000 डेबिट है 7 तारीख को सेल्स की वजह से। ई 16,000 डेबिट है 9 तारीख को सेल्स की वजह से। एफ 15,000 डेबिट है 10 तारीख को सेल्स की वजह से। इसी तरह हम तमाम जो अकाउंट रिसीवेबल हैं उनके लेजर्स बनाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जी है, वो 14,000 से डेबिट है 16 तारीख को सेल्स की वजह से। एच 13,000 से डेबिट है 18 तारीख को सेल्स की वजह से। जे 12,000 डेबिट है 26 तारीख को सेल्स की वजह से। तो ये हमारे लेजर्स मुकम्मल हुए। हमने सेल्स बुक भी बनाई, हमने उसके बाद लेजर्स बनाए सेल बुक का, और उसके बाद जिन जिन लोगों को हमने सेल की उन तमाम की हमने लेजर्स बनाए। और स्टूडेंट्स ये हमारा सवाल, ये हमारा न्यूमेरिकल मुकम्मल हुआ। एक आसान सवाल है जो हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट हमारे पास जो आज का टॉपिक है उसमें सेल रिटर्न बुक भी है। तो जो हमारा न्यूमेरिकल फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस रिलेट टू ABC एंटरप्राइजेज फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2015। 2015 में क्या हुआ दिसंबर के महीने में ABC कंपनी के साथ, ये तमाम तर ट्रांजैक्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। 1 दिसंबर को गुड्स रिटर्न हुई टू इमरान, 3 को गुड्स रिटर्न टू फहद, 7 को गुड्स रिटर्न टू आतिफ, 8 को गुड्स रिटर्न टू असद, 9 तारीख को गुड्स रिटर्न फ्रॉम काशिफ। तो स्टूडेंट्स जहाँ पर गुड्स रिटर्न टू है तो वो परचेज रिटर्न है, और जहाँ पर हमारे पास गुड्स रिटर्न फ्रॉम आएगा तो इसका मतलब है कि ये सेल रिटर्न की बात हो रही है। तो इस सवाल में सेल रिटर्न की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो 9 तारीख की काशिफ की 200 है, वो 15 तारीख की बिलाल की 50 है, वो 20 तारीख की फैसल की 125 है,
वो 29 तारीख की बाकर की 400 की है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि हम इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे। सबसे पहले हम सेल्स रिटर्न बुक बनाएंगे। सेल्स रिटर्न बुक में फॉर्मेट देखें वही है कि 5 कॉलम्स हैं। हमने डेट लिखी, अकाउंट क्रेडिटेड लिखे, इनवॉइस नंबर लिखी, लेजर फोलियो लिखा और हमने अमाउंट लिखी। डेट में हम डेट लिख देंगे और गुड्स रिटर्न फ्रॉम, देखें हमने काशिफ से फ्रॉम हुई, रिटर्न हुई, बिलाल के साथ फ्रॉम है, नवाज के साथ फ्रॉम है, बाकर के साथ फ्रॉम है। तो देखिए यही काशिफ, बिलाल, नवाज, बाकर हमारी सेल्स रिटर्न बुक का हिस्सा है, 200, 50, 75, 400 रिस्पेक्टिवली, और हमने टोटल कर लिया 725। तो इस तरह एक छोटा सा सवाल, छोटी सी सेल्स रिटर्न बुक हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने बनाने हैं इनके लेजर्स। अब हम लेजर बनाएंगे सबसे पहले सेल्स रिटर्न अकाउंट का। तो 725 डेबिट होगा, किसकी वजह से, टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न हो। अब इन चारों के लेजर्स भी बनेंगे, काशिफ का, बिलाल का, नवाज का और बाकर का। वो हम देखते हैं कि वो कैसे बनेंगे। काशिफ जो है हमारे पास क्रेडिट होगा 200 से 9 तारीख को सेल्स रिटर्न की वजह से। बिलाल हमारे पास क्रेडिट होगा 50 से 15 तारीख को सेल्स रिटर्न की वजह से। नवाज क्रेडिट होगा 75 से 25 तारीख को सेल्स रिटर्न की वजह से। और बाकर हमारे पास क्रेडिट होगा 400 से 29 तारीख को सेल्स रिटर्न की वजह से। तो स्टूडेंट्स हमारा मुकम्मल हुआ आज का टॉपिक। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में परचेस बुक को देखा और उसके लेजर्स देखे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में परचेज रिटर्न को देखा, उसकी बुक को देखा और उसके लेजर्स को देखा। हमारा आज का टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चंस पर था, सेल्स बुक पे था और उसके लेजर्स पे था, सेल्स रिटर्न पे था और उसके लेजर्स पे था। तो स्टूडेंट्स ये एक आसान सा टॉपिक था और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा समझ आया होगा। हमने न्यूमेरिकल्स देखे। स्टूडेंट्स आपको असाइनमेंट्स भी दी गई हैं। आप असाइनमेंट्स डेली बेसिस पर बनाते रहें। असाइनमेंट्स आप डेली बेसिस पर बनाएंगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। आपको चीज़ें जैसे ही आप लेक्चर सुनते हैं आपको समझ आएंगी, फ़ौरन ही आप अप्लाई कर लेंगे। और जहाँ पर आपको दिक्कत हो तो आप इस लेक्चर को देखें, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं आएगी जो आपने पहले सॉल्व ना की हो। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।